माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और किसान का एक भविष्य का सवाल है कि हरियाणा में जो भी लाई जाती है अपने बिक्री केंद्र पर सरसों, उसका पूरा खरीद लिया जाता है। तो मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक बात पूछना चाहता हूँ। थोड़ा माइक के नजदीक बोलिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी आवाज गूंजेगी कि हरियाणा में पूरी फसल को, पूरा भी सरसों को खरीद लिया जाता है। प्रश्न पूछिए। तो आपके खरीदने में किसान की फसल को कितना क्विंटल लिमिट बना रखी है और क्या हरियाणा की तर्ज पे सारी सरसों को खरीदना कोई संभावना है या नहीं है? माननीय मंत्री महोदय। भारत सरकार द्वारा नियमों में 25 क्विंटल जो है वो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी और हमने इस बार प्रयास किया कि वो पिछली बार भी 40 क्विंटल खरीदी गई थी। इस बार भी हमने पत्र लिखा था उसको 40 क्विंटल करने के लिए, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो 40 क्विंटल नहीं हो पाई। इस बार हम पूर्व में ही। मंत्री महोदय, मैं बीच में ये पूछ रहा हूँ आपसे कि भारत सरकार तो हरियाणा में भी लागू करती है अपना कानून, तो जो हरियाणा के अंदर ऐसा कर सकते हैं तो हम राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, माननीय मंत्री महोदय। निश्चित रूप से आ, 25 क्विंटल की भारत सरकार द्वारा 25% कुल उत्पादन का 25% खरीदा जाता है और 25 क्विंटल अभी अनुमति देती है। मैं राजफेड के माध्यम से हम खरीद करते हैं। निश्चित रूप से हम भारत सरकार से अगली बार प्रयास करेंगे कि किसानों का अधिकतम उपज जो भी होती है उसको हम खरीदने का प्रयास करेंगे। श्री ये मेरा अभी ये एक ही तो हुआ है सर। उत्तर आपके आ गया। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 3 हो गए। क्या अब कपास और बाजरा आएगा, उनको खरीदने की भी योजना है? उनका भी खरीदने का कोई केंद्र स्थापित कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्योंकि आप खरीदते नहीं है, तो क्या इस बार खरीदने की तैयारी है? माननीय मंत्री महोदय। निश्चित रूप से हम इस बार प्रयास करेंगे। आपका प्रस्ताव निश्चित रूप से भारत सरकार को भेज करके हम निश्चित रूप से इस बार कपास और उसको भी खरीदने का प्रयास करेंगे। आप वैसे बोल रहे हैं, बोले आप तो कंटिन्यू। गांव गरीब ढाणे की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री जी, 5 मिनट है, आप पूरा करिए। मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश की जनता का ध्यान रखते हुए और दिया कुमारी जी ने जो बजट रखा, उसकी जितने तारीफ की जाए वो कम है। माननीय, इस बजट में 21 हमारे पूर्वी राजस्थान के जिले, 4 शेखावाटी के जिले, 25 जिलों की 50% आबादी की पानी की चिंता की और किसानों का जीवन सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी गांव ढाणे की पगडंडियों से चलकर और किसान परिवार से आते हैं, इसलिए उन्होंने किसान की चिंता करते हुए और किसान के लिए पानी कितना आवश्यक होता है इसकी चिंता करते हुए ERCP की योजना को और चंबल परियोजना को धरती पर उन्होंने उतारा। यमुना लिंक का समझौता उन्होंने किया। बेरोजगारों की चिंता करते हुए 1 लाख नौकरी केवल 1 साल में देने का वादा किया और 5 साल में 4 लाख नौकरियों की व्यवस्था की। मैं SIT के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी ने नकल पर रोक पाने में अपना प्रयास सफल किया, उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां हमारे जो कांग्रेस की सरकार रही उसकी कथनी और करनी में इतना अंतर रहा कि जो उन्होंने बजट में घोषणाएं की वो घोषणाएं भी वो पूरी नहीं कर सके। मेरे वहां विधानसभा क्षेत्र में नीमूचना खोरी में उद्योग के लिए बोर्ड लगाए गए और कागज पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, धरातल पर कोई भी नहीं उतरा। इसके साथ कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी कि थानागाजी मेरे निकट क्षेत्र है, भूपछेड़ा सुनीता हत्याकांड की मैंने पहले भी जिक्र किया और उसकी जांच की मांग आपके माध्यम से की और आज भी कर रहा हूं। रहस्यमय हत्याकांड हुए, सरकार उदासीन बनी रही, महिलाओं का जीवन कठिन हो गया था। आज उस अपराध में कमी आई है, कानून व्यवस्था
बहुत ही दुरुस्त हुई है। माननीय मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एक बात जो कांग्रेस और बीजेपी में साझा हुई, जिस पर आप भी सहमत हैं और हम भी सहमत हैं, कि इतना कार्य करने के बावजूद हमें ये लगता था कि यहाँ लोकसभा में 25 सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें ये अचंभा है कि 11 सीटें गई कैसे, और कांग्रेस को ये अचंभा है कि 11 सीटें आई कैसे। माननीय मोदी जी इस देश को जातिवाद की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से, परिवार की राजनीति से करा दिया। इस राजनीति को बाहर लेकर आए, इसके लिए उनका जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। माननीय बेरोजगारों के लिए जो योजना बनी वो सराहनीय है। माननीय मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूं, ये इतना अच्छी नीति और नियत और विजन से कार्य हुआ है कि भजनलाल जी ने जो कार्य किया उस कार्य के लिए 53% संकल्प पत्र को उन्होंने आज तक पूरा कर दिया और कर रहे हैं। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।